हाय स्टूडेंट्स, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। वैसे तो हमारी ये कोचिंग इंडस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम सभी को बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ता है, मगर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पहले काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसी से ही काइनेमैटिक्स के अंदर ही बेसिक मैथ्स को इन्वॉल्व करते हुए हम थोड़ा बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल होने वाला है नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अगर इस चैप्टर को समझना है तो हमें बेसिक मैथ्स को आना भी बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारे लेवल ऑफ लेक्चर को बढ़ाएंगे और हम फिर थोड़ा एचसी वर्मा जैसे क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ और अच्छे क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पेन पेपर साथ में लेके बैठना है। और अभी तो वैसे ये थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिक लेक्चर है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फिर जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमारे न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो हमें वहां पे पेन पेपर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। भाई इसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और देखो, ये जो काइनेमैटिक्स वर्ड है ये मिलके बना हुआ है काइना प्लस मैटिक्स के साथ। सो काइना वर्ड जो है वो रिलेटेड है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता ही होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। एंड दिस वर्ड मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, नंबर्स का स्टडी, तो वैसे ही ये मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ पे मैटिक्स जो वर्ड है वो स्टडी से मिलके आया है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे वर्ड को स्टडी। यानी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे किसका, स्टडी ऑफ मोशन। तो हमारा जो काइनेमैटिक्स है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। भाई देखो, जब भी ऑब्जेक्ट स्टडी करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट वो मोशन करेगा तो उसके पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज इससे जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इन्हीं सब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज खास है इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। भाई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, उसका रीजन सबको पता होता है कि हमने इस पे क्या लगाया, हो सकता है फोर्स। तो फोर्स एक कॉज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में आता है। कारण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ स्टडी करेंगे किसके बारे में, ये सारे टर्म्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हो गया हमारा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा काइनेमैटिक्स जो वर्ड है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पर सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन के साथ। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर, मैंने अभी वर्ड लिया था एक जिसका हमने बार बार यूज किया है, उसको बोला है मैंने फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, सो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया हमारा स्पीड, वेलोसिटी। हम किसी गाड़ी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है। ठीक है, हम गाड़ी की वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जा रही है, बस स्पीड के साथ तुम डायरेक्शन बता दो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सभी की सभी किसके अंदर आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्या हम किसी के नॉलेज को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली? नहीं, यानी नॉलेज कैसी क्वांटिटी होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, हम थोड़ा सा आईक्यू कंपेयर कर सकते हैं, आईक्यू हो सकता है एक टर्म, लेकिन हम एग्जैक्ट किसी का नॉलेज कितना है वो उसको ऐसे कोई मतलब डिवाइस नहीं बना जिससे हम किसी का नॉलेज मेजर कर सकें। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, तो देखो हम जिसको मेजर कर सकते हैं भाई उसी को तो स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमेशा फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने फिजिक्स में 3 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज, फिर हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड टेंसर। वैसे टेंसर हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, इसको हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, देखो स्केलर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होगी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा डिस्टेंस, स्पीड। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर।
ठीक है, टाइम, ये सब चीजें कैसी होगी यहाँ पे हमारे पास, ये सब क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज होंगी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही बता सकते हैं इनका कि वैल्यू कितना हो रहा है। जैसे अभी पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा 10 किलोमीटर, इसका यूनिट हो जाएगा, इसको हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, हम कभी भी डिस्टेंस के साथ कभी भी डायरेक्शन को नहीं बताते हैं। अगर हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को बता दिया है तो इसका मतलब अब वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस उनके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी डायरेक्शन अगर होगा हमारे पास किसी के पास, तो हम क्या बोलेंगे उसको यहाँ पर एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी हो गया है। अगर तुमने बोला है कि पार्टिकल मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में विथ मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब हमने क्या बताया यहाँ पर, हमने बताया यहाँ पर इसका वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई किस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, तो ये सारी क्वांटिटीज हमारी क्या बन जाएंगी यहाँ पर, ये सारी क्वांटिटीज हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ऑलराइट, अच्छा टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, तो हमें ध्यान रखना है टेंसर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हमें डिफाइन करने के लिए मल्टीपल डायरेक्शन चाहिए होते हैं। ठीक है, वैसे हमें इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे 11th और 12th में यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ हम डील करेंगे या तो स्केलर क्वांटिटी से या तो वेक्टर क्वांटिटी से। इनडायरेक्टली हम यहाँ पर कुछ टेंसर क्वांटिटीज को जरूर स्टडी करेंगे जिनको बोलते हैं हम यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया है स्ट्रेस और हमारा स्ट्रेन हो गया है। ये सब क्वांटिटीज जो रहेगी वो कौन सी क्वांटिटी रहेगी, टेंसर क्वांटिटी रहेगी। वैसे इनको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर अभी के लिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली है वो है स्केलर और वेक्टर। टेंसर हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, इसको हम बिना नाम से ही पढ़ लेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे भैया, हमारे इस काइनेमैटिक्स चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। कौन सी, जैसे सबसे पहला हो गया है हमारा डिस्टेंस, और फिर इसके साथ में हम पैरेलली पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब देखो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, पर देखो डिस्टेंस क्या होता है, अगर मान लो एक पार्टिकल ने कुछ रैंडम पाथ को कवर करते हुए पॉइंट बी पे चला गया है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी पूरी पाथ को मेजर कर लें, जो भी इसकी एक्चुअल पाथ इसने फॉलो करी है उसको मेजर कर लें इस तरह से टेप लेकर के। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा इसका यहाँ पर डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। जो भी इसका एक्चुअल पाथ है उसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, मेजरमेंट कर देते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ को हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो ए से लेकर कुछ पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में से कुछ मोशन करते हुए जाता है और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको ए से लेकर बी तक ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही रहेगा, शॉर्टकट एक ही होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बचपन में 9th स्टैंडर्ड में सभी को ये एग्जांपल जरूर बताते हैं कि भाई ए पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो जा रहा है यहाँ पे बी पॉइंट पर, ठीक है, और ए से लेकर बी तक जाता है, वो ए से लेकर पहले हो जाता है पी पॉइंट पर, तो ए से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3 और बी से लेकर पी तक का हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4। यानी टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा इसने यहाँ पर 7 मीटर्स। अच्छा अगर इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। किसको, अगर हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, इनिशियल पॉइंट के साथ, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट। और सबको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने बेसिक फंडामेंटल तो समझ लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। बेसिकली नीट और जेईई में यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर 3 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो